हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो रिमेंबर लास्ट टाइम हमने पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट वाला वीडियो किया था। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो हाल ही में बोर्ड हुआ था, जो हमारा 2024 का, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड टू पॉलिनोमियल चैप्टर आए थे वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश अपनी की है। ठीक है, सो इस वीडियो में वो उन्हीं से रिलेटेड सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। बट मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को देखने से पहले आपको कंसेप्ट सारा पता होना चाहिए, और अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं आएंगी। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज √2। तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोस हमने पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ये हमें दे रखा है कितना, √2 के इक्वल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा हमें पता है -b/a होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए b की वैल्यू कितनी है, तो b जो होता है वो वैल्यू होती है जो हमारे पास किसके पास बैठी होती है, जो होती है उसके पास x के पास। तो x के साथ देखो क्या लगा हुआ है कोएफिशिएंट, तो वो लगता है -k√2, और a की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू √2। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्टिंग करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा सबसे पहले तो k√2 इज इक्वल्स टू 2√2 हो जाएगा। यहाँ से √2, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सीधा 2। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास कहता है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q। तो देख लीजिए पहला पॉलिनोमियल जो है उसका नाम है x² प्लस px प्लस q। इसके जो जीरोस हैं वो डबल हैं, किसके जीरोस के, इसके एक जीरोस के। तो 4x² माइनस 5x माइनस 6। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने लायक है। तो कहता है जो इसके जीरोस हैं, अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं तो इसके जीरोस जो हैं वो उसके डबल होने चाहिए। तो मतलब इसके जीरोस हम क्या बनेंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए, कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जाएगी -b/a। क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी है, -5। याद रखिए ये वाला फॉर्मूला माइनस का है और ये वाला b का खुद का है, डिवाइड बाई a। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आई है 5/4। नेक्स्ट यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देख लीजिए इसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अगेन -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पे p है, डिवाइड बाई a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। देख लीजिए दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 निकाल दी मैंने बाहर, पीछे रह गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -p। अब आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मालूम है, उसको उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो जैसे आप पुट करते हो देख लीजिए यहाँ से p की वैल्यू आपके पास सामने निकल के आ रही है, ये जो 2 है ये इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास p की जो वैल्यू आएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो p की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आएगी 5/2। ठीक है, और साथ में माइनस भी यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये -p की थी, तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/2। ठीक है, तो ऑप्शन ए फिर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे, इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको एक पार्ट में, जो कि इसके बाद ही बना पाऊंगा। फिलहाल तो अभी इसी क्वेश्चंस को करते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है। देखिए भाई, इसके जीरोस को हमने अल्फा प्लस बीटा माना है, और क्वेश्चन में कहता है जो इसके वाले जीरोस हैं, मतलब इसके वाले जीरोस अल्फा बीटा तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि दोनों जो पॉलिनोमियल्स है वो सेम नहीं है। अब बता रखा है इन दोनों में रिलेशन है, जो इसके जीरो हैं वो इसके वाले के क्या है, डबल है। तो अगर इसके अल्फा बीटा है छोटे वाले के, तो बड़े वाले का आपको 2 अल्फा और 2 बीटा लेना पड़ेगा। तो वैसे लेके मैंने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंपल सा असर्शन और रीजन है यहाँ पे हमारे पास। कहता है इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, तो देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये देखिए बिल्कुल गलत कह रहा है यहाँ पे। हमारे पास काफ़ी सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनका एक ही जीरो होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, ये देख लीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जीरो हमारे पास सिर्फ एक ही आ रहा है, लेकिन शेप तो पैराबोलिक बन रही है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, हमें गलत कह रहा है। नेक्स्ट अगली चीज़ आती है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, वो क्या होते हैं, लेस देन और इक्वल टू डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एट मोस्ट n जीरोस की बात कर रहा था, बिल्कुल सही है भाई। अगर डिग्री इसकी n है तो भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, n जीरोस होने चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा असर्शन रॉन्ग और रीज़न ट्रू। तो आमतौर पे ऑप्शन डी ही होगा यहाँ पे, क्योंकि जब असर्शन गलत होती है और रीज़न ट्रू होता है तो हमारा ऑप्शन डी ही आता है हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है 1/α प्लस 1/β की वैल्यू निकालनी है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब 1/α प्लस 1/β ये आपको मैंने डायरेक्टली बता रखा है, आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। ये आता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो ये जगह -b/a और इसकी वैल्यू होती है c/a। देख सकते हैं दोनों का a कैंसिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब इस टर्म को ऊपर लेके जाते हो आप तो ये हो जाती है a/c। अब लास्ट में क्या करना है, आपको b की वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए b की वैल्यू है 3 और हमारे पास c की वैल्यू है 7 -7। तो माइनस माइनस दोनों का कट हो गया तो आंसर आ जाएगा 3/7। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी है तो इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहले राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल है जो आपके वो टी की फॉर्म में है। ये पॉलिनोमियल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 25t माइनस 5t²। ये हमारा पॉलिनोमियल है यहाँ पे। ठीक है, और ये h की फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जीरो पूछ रहा है। तो जीरो मैंने आपको बताया वो चीज़ होती है जहाँ पे हमारा पास हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करता है। दो ही पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट ये है। ओके, तो जीरोस की बात की थी मैंने। तो जीरोस होते हैं जहाँ पे हमें टच कर रहा होता है। तो टच इन्हीं 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन जो हमारा पहला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 0 हो जाएगा इसका x = 0। और दूसरा जो ज़ीरो है वो हो जाएगा x = 5। ठीक है, एक 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। और देखिए हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, ये कब अचीव कर रहा है, जब आपकी वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस कितनी है 5/2। तो मैक्सिमम हाइट मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो मैक्सिमम हाइट, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हाइट है वो किसके बराबर है। हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास 25t माइनस t²। एक बार फिर से देख लेता हूँ यही इक्वेशन है कि नहीं है। तो 25t माइनस 5t² यही थी h की वैल्यू। ओके, 5/2 पे कर रहा है तो आपको जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ क्या पुट कर देना 5/2। तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये 5 था यहाँ पे साथ में इसके। ठीक है, तो मैं ठीक कर देता हूँ इसको। तो ये था हमारा एक्चुअल में 5 × 5/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट 25 5 125 होता है, 2 का 2 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, बाहर वाले 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन हो जाएगा 125 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 को ये बन जाएगा 250 माइनस 125। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 125 डिवाइड बाई 4, जिसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 31.25 मीटर। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई एम श्योर, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हमने हाइट कैसे निकाली। नेक्स्ट पार्ट 3 में हमारे पास 2 ऑप्शन है, सॉरी 2 हैं हमारे पास। और वाला क्वेश्चन है, क्या बोलता है आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब h की वैल्यू दे दी आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। h की जगह हम रख देंगे 30 और t की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सा है हमारे पास, सबको वहाँ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमने बोला स्क्वायर वाली टर्म हमेशा प्लस की रहनी चाहिए। तो ये हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट आप देख सकते हो सब में 5 कॉमन निकलता है। तो 5 जैसे ही कॉमन निकाल दिए तो देख लीजिए ये चीज़ इस तरह से बन गई है। आई होप ये जो 5 कॉमन निकाला है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ये 5 जो मैंने कॉमन निकाला है इसको मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा तो बन जाएगा t² माइनस 5t प्लस 6 = 0। आई होप स्प्लिटिंग आपको आती होगी। तो स्प्लिटिंग जैसे ही आप निकालोगे तो आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी। एक आ जाएगी t = 3 और दूसरी आ जाएगी t = 2 भी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास होता है 2 टाइम्स पूछे ना वहाँ पे। ठीक है, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो इस बार 20 पुट करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 = 25t माइनस 5t²। तो आपके पास हो जाएगा 5t² माइनस 25t प्लस 20 = 0। तो यहाँ से भी 5 कॉमन निकाल सकते हो तो ये हो जाएगा 5t² माइनस 5t प्लस 4। तो यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे तो आपको t की वैल्यू एक मिल जाएगी आपको 1 और दूसरी आपको मिल जाएगी 4।
ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, स्प्लिट करके देख लेना आप, स्प्लिट करके और वैल्यूज़ निकाल सकते हो उसको। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन हो गया, पहले आपको हाइट फाइंड करनी थी और टाइम दे रखा था, अब आपको टाइम दे रखा है, आपको हाइट फाइंड करनी थी, तो मैं इसमें स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज़ीरोस। तो देख लीजिए ज़ीरोस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसको स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको स्प्लिट नहीं करना है तो 2 सिंपल से तरीके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ये ज़ीरोज़ हैं, ये अल्फ़ा, हर क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा बीटा रखें, तो कौन से अल्फ़ा बीटा को प्लस करके आपके पास मतलब 3/2 आंसर आता है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है आपके पास हो जाएगा -9/2। तो देख लीजिए पहले किस किस को मल्टीप्लाई करने पे -9/2 आता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन दोनों क्या हो गए हमारे पास, गलत हो गए। नेक्स्ट, इनको -9/2 आता है मल्टीप्लाई करके, इनको भी आता है, लेकिन इनको प्लस करने से 3/2 भी आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन से जिनको प्लस करने से 3/2 आता है, वो यही है। क्यों, देख लीजिए 3 में जब प्लस करोगे -3/2 तो हो जाएगा आपके पास 9 - 3/2, मैंने एलसीएम ले लिया और ये आपके पास हो जाएगा ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 2 3 = 6 और 6 में से 3 काटोगे तो 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो इस तरह से हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको स्प्लिटिंग करके दोनों ज़ीरोस निकालने की ज़रूरत है, आप सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा से भी पता लगा सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मुझे पता है C/A होता है, तो क्वेश्चन से मैंने लिख दिया -9/2। कौन से ऑप्शन है, कौन से अल्फ़ा बीटा है जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है हमारे पास, -9/2 आता है, तो ये ऑप्शन तो हमें +9/2 दे रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गए। अब ये 2 ऑप्शन -9/2 दे रहे थे, अब कौन से ऑप्शंस को प्लस करने से हमारे पास 3/2 बनता है, तो उसमें से हमने ए ऑप्शन ही देखा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये वेरीफाई करना है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो t² - 15 है यहाँ पे, अगर मान लीजिए तो इक्वल टू 0 कर दिया, स्प्लिट नहीं लग सकती, कॉमन नहीं निकल रहा, तो सिंपल सी बात है भाई, इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, रूट आएगा, रूट के बाहर बोला था प्लस माइनस आएगा, तो t की वैल्यू होगी एक √15 और एक t की वैल्यू होगी -15। तो सिंपल सी देख सकते हैं आप वैल्यू, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ रहा है √15 प्लस -√15 जो कि हो जाएगा 0, और -b/a आपके पास, क्योंकि b की वैल्यू 0 है, t वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए 0.10 हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा आप देख सकते हो √15 इंटू -√15, बुक का ही क्वेश्चन है तो सिंपल है, -15 आ जाएगा। नेक्स्ट, C/A दिख रहा है आपके पास, c की वैल्यू -15 है, a की वैल्यू 1 है, तो देख लीजिए हैंस वेरीफाइड हो चुका है। सिंपल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका है आपको पिछले पार्ट में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, पॉलिनोमियल दे रखा है, सिंपल सी बात है, P(1) की वैल्यू पुट करनी है। 1 का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ x लिखा है, जहाँ जहाँ वेरिएबल लिखा है वहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -5 + 6, तो 6 + 7, 7 में से 2 के 5 के, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह P(4) की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -20 + 6, तो 22 - 20 अगेन 2 आएगा, तो दोनों को ऐड करके सीधा सीधा आंसर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो P(1) + P(4) का आंसर 4 आता है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका ऊपर वाला मैं मान के चलता हूँ आपको आता ही होगा, मैं नीचे वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो देखिए हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा/बीटा, और इसकी वजह तो एलसीएम लोगे तो देखिए एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, बन जाएगा α² + β²। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा है तो ये आपको ये समझ आएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α β डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब इससे पहले आपको इस क्वेश्चन का अल्फ़ा प्लस बीटा पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा मैं निकाल देता हूँ। देखो -b/a होता है, क्वेश्चन में देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है 1/a भी 1 है, तो -1 आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा इसका आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, तो अब सीधा सीधा क्या करना है, जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ दे रखी है वहाँ पुट कर देनी, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 5/2, माइनस नीचे नहीं रखते तो -5/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल 3 मार्कर क्वेश्चन था, आया हुआ है बोर्ड में, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोलता है, रेशो ऑफ लेनी है भाई, रेशो ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट।
तो रेशो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये होता है माइनस बी बाई ए, ये सी बाई ए दोनों का कैंसिल, तो आंसर आना चाहिए माइनस बी बाई सी। अब बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, -6, सी की वैल्यू कितनी है 21, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 6/21 आया। 3 के टेबल से कटता है, 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चीज़ पूछी थी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रेशो पूछी है दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसकी वैल्यू पूछी है, के की वैल्यू पूछी हुई है। बोला हुआ है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -30 के अपॉन ए की वैल्यू कितनी है के, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है 45 के अपॉन के। अब यहाँ से के और के कैंसिल, तो यहाँ से हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे के नहीं था, मैंने गलती से लिख दिया, ये नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा 30/45 इक्वल्स टू के। आपको 5 के लेवल से काटना है, मेरे को 15 का आता है डायरेक्ट, तो मैं 15 से काट देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले बोलता है हमारे पास असर्शन बोलती है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। भाई आपके पास जीरो पॉलिनोमियल है, आप किसके साथ कुछ भी लिखे, मैं x की पावर 100 लिखूँ, x की पावर 1000 लिखूँ, कुछ भी लिख दूँ, इसकी डिग्री तो कुछ भी बन सकती है, ये लिख दूँ कितना भी लिख दूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए सीधी सी बात है, क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि आप x की पावर कुछ भी लिख सकते हैं जीरो के साथ, तो इसलिए ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, अगर आपने 1 लिख दिया तो इसके साथ x की पावर 0 ही आएगी। अगर मैंने 100 लिख दिया तो इसके साथ x की पावर 0 ही आएगी, क्योंकि 100 को मैं 100 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ पे तो हमें पक्का पता होता है कि डिग्री 0 ही आएगी, तो दोनों ट्रू है, बट ये इसका इन दोनों में कोई भी लिंक नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, मतलब दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, कहता है हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हो माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 6/5 प्लस 1/5, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 6 + 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7/5। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आई होप इसके साथ ही हमने सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी 10th में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिले इस चीज़ की। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपके पास और वीडियोज़ भी आती रहेंगी। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको कहा कि अगर आपने पॉलिनोमियल्स या रियल नंबर्स कुछ भी मिस किया है, या उससे भी रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो से कंसेप्ट काम की है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। आपको जस्ट थोड़ी सी प्लेलिस्ट को चेक करना पड़ेगा और चैनल को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ताकि आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।